Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's define subsets. So set A will be subset of set B if every element of A is in B. The set A will be subset of B of set B if every element of A is in B. इसका मतलब है कि हमारा सेट A जो है वो सबसेट होगा B का कब, जब A का हर एलिमेंट वो B में मौजूद होगा, ठीक। और जब A सबसेट होगा B का तो इसको हम लिखेंगे सिंबल्स में A इज सबसेट ऑफ B। जब भी A सबसेट होगा B का तो हम ऐसे लिखेंगे सिंबल्स में कि A जो है वो सबसेट है B का। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इसको मैथमेटिकल नोटेशंस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट होगा B का कब कब होगा ये, तब होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ A, जो भी एलिमेंट A का है वो एलिमेंट होना चाहिए किसका, B का। ये वो डेफिनेशन है जो आगे चलकर आप मैथमेटिक्स में इसको पढ़ेंगे कि हम कहेंगे A सबसेट है B का अगर हर एलिमेंट A का जो है वो B के अंदर भी मौजूद हो। तो एग्जांपल्स पर आते हैं डायरेक्टली। अब let me start with the very simplest one example. Let me define a set X. यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 में भी। दूसरा सेट मैं डिफाइन करता हूँ Y जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख सकते हैं कैसे चेक करेंगे x सबसेट है y का या y सबसेट है x का। तो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या x जो है वो y का सबसेट है या नहीं, तो कैसे चेक करूँगा, मुझे हर x का एलिमेंट उठाकर चेक करना पड़ेगा कि वो y में है या नहीं। तो आप देखिए x का 1 जो एलिमेंट यहाँ पर है वो y में भी है, 2 भी y में है, 3 भी y में है, 4 भी y में है, 5 भी y में है। तो लिहाजा जो भी x का एलिमेंट है वो सारे के सारे y के मौजूद है। तो मैं कहूँगा यस x जो है वो सबसेट है किसका, y का। लेकिन y सबसेट नहीं है x का, y इज नॉट सबसेट ऑफ x। क्यों? क्योंकि y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं ये वाले और ये जो x में नहीं है, तो इसलिए y जो है वो x का सबसेट नहीं होगा, लिहाजा x y का सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखते हैं थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए। लेट मी डिफाइन अनदर सेट, लेट मी कॉल दैट सेट U. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. Let me define another set V, that is maybe 0 2 4 6 8 10 12 14 16. I want to check कि क्या x जो u जो है वो v का सबसेट है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, u का हर एलिमेंट उठाकर चेक करना पड़ेगा कि वो v में है या नहीं। तो u का ये एलिमेंट 1 ये v में नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो u में है v में नहीं है तो इसका मतलब बस ख़त्म हो गई बात, अब ज़्यादा चेक करने की दूसरों को ज़रूरत ही नहीं है। तो u जो है वो v का सबसेट नहीं है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या, तो ये नो है, मतलब ये नहीं है सबसेट V का ये चीज़।
अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या V जो है वो सबसेट है U का। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, V का हर एलिमेंट उठाकर चेक करना पड़ेगा कि वो U में है या नहीं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ V का एलिमेंट 0 यहाँ पर है, लेकिन वो U में नहीं है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट V के U में नहीं है, तो इसका आंसर भी नो में होगा। इसका मतलब दो सेट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो सबसेट ना हो एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और एग्जांपल अच्छे देखते हैं सबसेट्स के। चलें एक और कॉन्सेप्ट जो आ रहा है उसको डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट। Let A be subset of B. Subset of B. सपोज करें A सबसेट है B का, then A is proper subset if if there is at least one element in B which is not in A. तो इसका मतलब है कि सेट A जो है वो अगर सबसेट है B का, तो फिर मैं इसको कहूँगा A जो है ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है, कब प्रॉपर सबसेट होगा, अगर एक ऐसा एलिमेंट B के अंदर आ जाए जो कि A में ना हो। यानी कि पहले आपके पास A जो है वो सबसेट है अगर B का, और फिर आप एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं जो कि B में है बट वो एलिमेंट A में नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि A जो है फिर वो प्रॉपर सबसेट है B का। तो प्रॉपर जब A सबसेट हो जाएगा B का तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, ये नीचे वाली सिंबल नहीं आएगी, ये वाली। सो ए प्रॉपर सबसेट का मतलब इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेट डिफाइन करता हूँ A 1 2 3 4, B दूसरा सेट डिफाइन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख सकते हैं कि A जो है वो सबसे पहले तो सबसेट है B का, बट फिर B के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो A में नहीं है। यानी एक तो है ना, एटलीस्ट, बहुत सारे हों तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब A फिर जो है वो प्रॉपरली कंटेंड है B के अंदर, जिसका मतलब कंटेंट होता है, सबसेट का मतलब कंटेंट भी आप कहते हैं कि A पूरा का पूरा जो है वो B के अंदर है। यानी A इज सिटिंग इनसाइड B। सबसेट का मतलब है A इज सिटिंग, सेट A इज सिटिंग इनसाइड B। या आप ऐसे भी कह सकते हैं A लाइज इनसाइड B। यानी कि सेट A जो है वो B के अंदर है, या फिर लोग ऐसे भी कहते हैं A is contained in B। contained in B ये टर्मिनोलॉजी से मैथमेटिक्स में लोग यूज करते हैं। तो आई होप दैट मेक सेंस कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उसके बाद आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, अगर कोई सबसेट है और वो प्रॉपर नहीं है तो फिर उसको आप इम्प्रॉपर कहेंगे, सिंपल। अगर एक सबसेट है, अगर एक सबसेट है लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और इम्प्रॉपर के केस में ए और बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम ही होंगे, ऐसे समझे इक्वल सेट्स होंगे संभव। तो आपको सबसेट से काम होना चाहिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को ज़्यादा आप भले ना ध्यान दें, कोई मसला नहीं है। सबसेट क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयर आर some important points about सबसेट्स। ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखने वाली हैं। फॉर एग्जांपल कि हर सेट
जो भी होता है वो अपने आप का सबसेट होता है हमेशा, ठीक है ना। मिसाल ए है 1 2 3 4, ये अपने आप का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट अपने आप के अंदर है, इसका हर एलिमेंट अपने आप के अंदर है। और सेकंड वन इज जो भी नल सेट होगा वो आपके हमेशा हर मतलब एम्प्टी सेट जो भी होगा वो नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होगा हमेशा। तो ये एक कोई भी सेट है तो उसका एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा। तीसरी बात यह है कि अगर अगर ए सबसेट है बी का, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अगर ए सबसेट है बी का और दोनों फाइनाइट है तो फिर जो ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो या तो कम होंगे बी से या बराबर हो जाएंगे, ठीक। और अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का तो फिर जो एलिमेंट ए में है वो लाजमी बी के एलिमेंट से कम होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 करेक्टराइजेशन है जो आप लोगों को हमेशा जहन में होनी चाहिए। और भी कोई चीज़ अगर इससे रिलेटेड आती है तो मैं आपको वो भी आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। चलिए, लेट मी डिफाइन वन इंटरेस्टिंग नोशन जो कि है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या क्या होता है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द सेट U is said to be universal set if all other sets which are under consideration are subsets of U। इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसका मतलब है कि U जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा कब, जब बाकी सारे सेट जो है, जब आप वो कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो वो सारे उसके सबसेट है। फॉर एग्जांपल मैं क्विक एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक मेरे पास सेट है P जो कि है, मैं लिख लेता हूँ सेट्स पे। चलें जी, ये मैंने सेट्स लिखे हैं, ये मेरे पास P सेट है, ये Q, ये R, ये तीनों सेट्स जो है ये इस वाले सेट के सबसेट है। तो इसलिए ये जो U है ये यूनिवर्सल सेट है इस सेटिंग के अंदर, इन 4 की सेटिंग के अंदर। इस U को लोग एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं U की जगह, तो यहाँ पर एप्सिलॉन भी लिखा हुआ हो तो वो भी यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ करते हैं लोग। एडिशनल मैथ वाला एप्सिलॉन ही यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जो बाकी सारे सेट्स जिसके अंदर मौजूद हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बी एक और सेट डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें आ रहा है 2 4 6 8 10। और जेड एक और सेट डिफाइन कर रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब ये जो 3 सेट्स हैं इन तीनों के अंदर ये जो z है इसको मैं यूनिवर्सल सेट कह सकता हूँ एप्सिलॉन, क्योंकि ये बाकी दो जो हैं वो इसके सबसेट हैं, ठीक है ना। तो इस सेटिंग के अंदर इन तीनों में से इसको मैं यूनिवर्सल सेट के तौर पर ट्रीट कर सकता हूँ। एक और सिंपल कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया था सुपर सेट का। तो सुपर सेट क्या होता है, जस्ट मैं वर्ड्स में बता देता हूँ आपको। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, देन बी विल बी सुपर सेट ऑफ ए। और कैसे लिखेंगे सिंपल को, बी जो है वो ए का सब सुपर सेट हो जाएगा और ऐसे लिखेंगे बी जो है वो ए का सुपर सेट है। जैसे जल्दी जल्दी में अगर एक्स ये सेट है 1 2 3 4 और वाई सेट है 2 1 2 3 4 5 6। अब देखें तो एक्स जो है वो सबसेट है वाई का, तो इसलिए फिर वाई जो है वो सुपर सेट हो जाएगा एक्स का। दैट्स
That's it from my side. Hope to meet you in the next video inshallah.